नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय में बात करेंगे। रिजर्व बैंक ने 4.5 लाख जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया है। ये जो फ्रीज अकाउंट हैं इनको म्यूल अकाउंट कहते हैं। इन अकाउंट के द्वारा इलीगल ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की जो एंटी नेशनल गतिविधियां रहती हैं उनमें संलिप्त पाए गए अलग अलग बैंकों में कुल मिलाकर 4.5 लाख अकाउंट को फ्रीज किया गया। अब ये जो इतना बड़ा अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, हालांकि ये रिजर्व बैंक की, सरकार की इंटेलिजेंस की कुछ एक्टिवनेस के कारण हुआ होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अकाउंट खुले ही कैसे। ये तो वो अकाउंट है जो सामने आ गए। ऐसे लाखों करोड़ों अकाउंट बैंकों में आज ऑपरेट हो रहे हैं जिनके द्वारा ये साइबर ठगी होती है और उसमें पैसा चला जाता है। चाहे वो साइबर ठग अपने नाम से खोलते हैं, चाहे उसको किराए पर लेते हैं और उन लोगों को कुछ पैसा दे दिया जाता है। यानी बैंकिंग के अंदर इस प्रकार से ये जो खेल चल रहा है, ये खेल कैसे रुके, ये अकाउंट उन्होंने फ्रीज कर दिए। अच्छी बात है। अभी एक न्यूज फ्लोट की गई, हालांकि बाद में रिजर्व बैंक ने कहा कि ये फेक न्यूज है, लेकिन उस न्यूज़ को बड़ी अच्छी तरह से पूरे मीडिया के अंदर प्रचारित किया गया कि रिजर्व बैंक जल्दी ही जो मल्टीपल अकाउंट्स रखने वालों को पेनलाइज करेगा, पेनल्टी लगाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसी रिजर्व बैंक की कोई सोच नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन जो है वो आधारित चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती जा रही है, तो क्यों नहीं रिजर्व बैंक वन नेशन वन बैंक अकाउंट के ऊपर फोकस करता। हालांकि शुरू में ये एकदम कहना और इसके लिए अगर कहेंगे तो लोग इसके ऊपर भड़क जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये हमारा निजी मामला है कि हम कितने अकाउंट रखें। हम अकाउंट रखेंगे वो हमारी आईटीआर में रिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि लोग इस देश में ये सब जो गोरख धंधा चल रहा है ये इसी कारण से है कि चाहे आधार हो, चाहे पैन हो, चाहे राशन कार्ड हो, सब फेक बन रहे हैं, फर्जीवाड़ा हो रहा है। सरकार उसके ऊपर जिस प्रकार से नकेल कसनी चाहिए वैसे नहीं कसती, इसके कारण से ये सारी चीजें होती हैं। तो इस सब को रोकने के लिए अगर वन नेशन वन बैंक अकाउंट आरबीआई इंप्लीमेंट कर देती है तो उसका बहुत बड़ा लाभ सरकार को भी होने वाला है कि सरकार की ये जो सारी सोच है, ये जो ट्रैकिंग है कि लोग किस प्रकार से पैसा ब्लैक को वाइट कर रहे हैं, या जो इस प्रकार से इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बाहर से पैसा आता है, इस सब के ऊपर बहुत हद तक रोक लग सकती है। अब ये कहेंगे कि करंट अकाउंट भी है। करंट अकाउंट एक बिजनेस अकाउंट है, वो अलग रहे, लेकिन एक व्यक्तिगत सेविंग अकाउंट एक व्यक्ति का एक ही होना चाहिए। जब हमने रिजर्व बैंक आरटीआई हम अपना इनकम टैक्स की भरते हैं तो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हमारे कितने अकाउंट हैं सिर्फ पैन नंबर से। तो जब बैंक में हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो अब पैन और आधार जब मांगा जाता है
तो उस आधार और पैन के कारण आजकल जो KYC हो रहा है, वहां अगर रिफ्लेक्ट हो जाए कि ये व्यक्ति अकाउंट खोलने आया है, इसके पहले से ही इस बैंक में ये अकाउंट हैं, तो बैंक मना कर सकता है कि आपके ऑलरेडी अकाउंट हैं, आप इन्हें बंद कीजिए, एक व्यक्ति का एक अकाउंट रहेगा। उससे बैंकों का जो कंपटीशन है उसके ऊपर भी लगाम लगेगी। बैंक जो जनधन, अटल पेंशन योजना और दुनिया भर की स्कीम्स के लिए टारगेट के ऊपर एक बैंक में उसका अकाउंट है, जनधन है, अटल पेंशन है, दूसरा बैंक कहता है मेरे यहां भी खोल दो, तो वो ट्रैकिंग नहीं है, मल्टीपल अकाउंट्स हैं। बैंकों को भी लाभ होगा कि बैंकों के जो सर्वर है उसके ऊपर लोड कम होगा। बैंक हर साल जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उनको क्लोज करता है, क्योंकि उस सर्वर की उसको कॉस्ट आती है, जबकि उसमें से कोई कमाई नहीं है। यानी सिर्फ कमाई का मुद्दा नहीं है, बात नेशनल सिक्योरिटी की भी है। जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा होती है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, आते हैं, उनका आधार बन जाता है, पैन बन जाता है, बैंक अकाउंट खुल जाता है, और बैंक अकाउंट खुला तो उसके बाद और एक प्रूफ आ जाता है रेजिडेंस का। इस सभी को रोक लगाने के लिए कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म अगर सरकार करती है, रिजर्व बैंक करता है, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर जहां रोक लगेगी, बैंकों को लाभ होगा, लोगों को भी अपना अकाउंट मेंटेन करने में आसानी होगी कि उसको पता है कि मेरा एक अकाउंट है। कई बार अकाउंट खोलने के बाद पता भी नहीं लगता कि मेरे किस किस बैंक में अकाउंट है, और व्यक्ति चला जाता है, और जो आज हाल हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए जो है अनक्लेम डिपॉजिट के रूप में पड़े हुए हैं। जब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के साथ हम इस चीज के बारे में सोच सकते हैं, और रिजर्व बैंक को और जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं सरकार के, उनको इसके ऊपर निश्चित रूप से सोचना चाहिए। और कोई अगर कहता है कि भाई मैं इस बैंक की सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हूं, इसलिए मैं दूसरे बैंक में अकाउंट खोलना चाहता हूं, तो जिस प्रकार से आज मोबाइल पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी है, वैसे ही बैंक का अकाउंट पोर्ट करने की भी फैसिलिटीज रिजर्व बैंक जारी कर सकता है। पेमेंट बैंक इतने बन गए हैं, उसमें भी फर्जीवाड़ा रहता है। प्राइवेट बैंकों में जहां सारी आउटसोर्सिंग से अकाउंट खुलते हैं, सब फर्जीवाड़े से जो भी फ्रॉड करने वाले वो अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो इस सब पर रोक लगेगी। तो इसलिए रिजर्व बैंक, सरकार वन नेशन वन बैंक अकाउंट के बारे में अगर सोचती है, तो देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इलीगल ट्रांजैक्शंस, ये सब चीजों के ऊपर रोक लगेगी, और जो है बैंकों को भी लाभ होगा। मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इस प्रकार की जानकारियां, ऐसे विषय आप तक लेकर आ सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।